आज हम लोग करेंगे मैथ क्लास 12 प्रश्नावली 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। तो प्रश्न संख्या 1 से 6 तक करने के लिए आपको सिर्फ 2 सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। ये 2 सूत्र आप याद कर लीजिए। प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक बड़े आराम से आप कर लेंगे। तो देखिए 2 सूत्र कौन से हैं। पहला सूत्र है 2 सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। मान लीजिए एक सदिश आपका है A और दूसरा सदिश आपका है B और आपसे क्वेश्चन में दिया हो कि 2 सदिशों के बीच कोण बताइए। तो आप जो सूत्र याद करें, सूत्र जो प्रयोग करेंगे तो वो होगा cos थीटा बराबर A डॉट B बटे सदिश A का परिमाण और सदिश B का परिमाण। तो ये सूत्र आप याद करेंगे किन्हीं भी 2 सदिशों के बीच का कोण थीटा ज्ञात करने के लिए। कैसे ज्ञात करेंगे? ऊपर दोनों का डॉट करेंगे। डॉट का मतलब होता है 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसमें हमने बताया था I का I में गुणा, J का J में गुणा और K का K में गुणा होता है और नीचे दोनों सदिशों का लिखा जाता है परिमाण। दूसरा सूत्र आपको ध्यान रखना है, सदिश A का प्रक्षेप अगर आपको निकालना हो सदिश B पर, यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप, तो जिस पर निकालना हो, इस शब्द पे ध्यान रखिएगा, जिस सदिश पर निकालना हो नीचे उसका क्या लिखा जाता है? परिमाण लिखा जाता है और ऊपर दोनों सदिशों का डॉट लिखा जाता है। डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल। तो एक कोण ज्ञात करना, दूसरा एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना। सिर्फ इन 2 सूत्रों के सहायता से आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक हल हो जाएगा। तो जैसे आपका लिखा है प्रश्न संख्या 1, 2 सदिश A तथा B के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 हैं। इसका मतलब सदिश A का परिमाण कितना है? √3। तो हम क्या लिखेंगे? सदिश A का परिमाण, तो सदिश A का परिमाण ये क्या हो गया? A का परिमाण, और ये कितना दिया हुआ है? आपका √3 दिया हुआ है। और क्या है? B का परिमाण कितना है? 2। तो यहाँ पे लिख दीजिए B का परिमाण बराबर 2। और क्या लिखा है? A डॉट B बराबर √6। A डॉट B बराबर √6 निकालना क्या है? तो A तथा B के बीच का कोण ज्ञात करो। तो ये सूत्र आप लगा देंगे। आपको पता है कि cos थीटा बराबर होता है A डॉट B और बटे नीचे परिमाण A और परिमाण B। परिमाण को मॉड पढ़ा जाता है। आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं मॉड, MOD इंग्लिश में, मॉड A मॉड B। तो ऊपर A डॉट B आपका कितना है? √6। नीचे मॉड A मॉड B, तो मॉड A है √3 और आपका मॉड B जो है कितना है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रूट है, इस नंबर पे भी रूट है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ऊपर क्या हुआ? √2 और नीचे क्या है? 2। तो जो नीचे का 2 लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2। तो एक √2 ऊपर से, एक √2 नीचे से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ऊपर कुछ नहीं का मतलब 1 और नीचे क्या बचा? √2। तो आपका जो cos थीटा है वो कितना आ गया? 1/√2। और आप जानते हो कि cos थीटा बराबर अगर 1/√2 है तो टेबल में cos 1/√2 कितने के बराबर होता है? cos 45 अंश के। तो 1/√2 की जगह पे आप लिख देंगे cos 45 अंश। तो यहाँ से cos से cos कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर आ गया आपका 45 अंश। और 45 अंश को रेडियन में क्या बोलते हैं? π/4। जब भी अंश को रेडियन में बदलना हो, अंश को अगर आप
पाई बटे 180 से गुणा कर दो तो ये क्या बन जाता है, रेडियन बन जाता है। तो 45 को अगर आप 180 पाई बटे 180 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, पाई बटे 4। तो चाहे बोलो आपका थीटा 45 अंश है और चाहे बोलो पाई बटे 4। तो आंसर में आपका हो गया थीटा बराबर 45 अंश या पाई बाई 4, दोनों बातें आपके सही हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सदिश i-2j प्लस 3k और 3i-2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात करो। तो एक को आप a मान लो और एक को आप b मान लो और दोनों का डॉट निकाल लो और दोनों का अलग अलग परिमाण निकाल लो और सूत्र लगा दो cos थीटा बराबर a डॉट b बटे मॉड a मॉड b, मॉड का मतलब परिमाण, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है। तो इसको हमने a मान लिया तो हमने लिखा a बराबर i-2j प्लस 3k। इसको हमने b मान लिया, b बराबर 3i-2j और प्लस k। तो हमने a डॉट b निकाल लिया। तो a डॉट b कैसे निकालते हैं, i का i में गुणा। तो यहाँ पे i का गुणांक 1 है और यहाँ पे i का गुणांक कितना है, 3। फिर अपनी तरफ से क्या लगा देते हैं, प्लस। यहाँ पे j का गुणांक -2 और यहाँ भी j का गुणांक -2, फिर लगा देंगे प्लस। यहाँ पे k का गुणांक 3 और यहाँ पे k का गुणांक 1। ये a डॉट b निकालने का तरीका है। तो 3 का 1 में गुणा करोगे 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, प्लस 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3, तो 4 3 7 3 10। ये 10 आपका क्या हो गया, a डॉट b आपका निकल आया। अब आप क्या निकालोगे, a का परिमाण और b का परिमाण। तो जो आपका परिमाण a निकलेगा तो परिमाण a निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो i का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक -2 है तो -2 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक 3 है तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये प्लस है, प्लस लगाइएगा और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 1 10 4 14। तो इसका मतलब परिमाण a जो है ये आपका आ गया 14 और ये आपका a डॉट b है। अब निकाल लो परिमाण b। तो परिमाण b बराबर अंडर रूट, यहाँ पे i का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक -2 है तो -2 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो 9 1 10 4 14। तो परिमाण जो b है आपका ये भी कितना आ गया, अंडर रूट 14। अब हमें क्या निकालना है, बीच का कोण। तो हम क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। तो कोण का सूत्र होता है cos थीटा बराबर a डॉट b बटे परिमाण a परिमाण b, सदिश a का परिमाण सदिश b का परिमाण। इसको हम मॉड भी पढ़ते हैं, मॉड a मॉड b। तो cos थीटा बराबर हमारा हुआ a डॉट b हमारा कितना निकला था, ये निकला था 10, ऊपर हो गया हमारा 10, नीचे मॉड a कितना निकला है, मॉड a 9 1 10 4 14 अंडर रूट 14 है। और इसी तरह मॉड b कितना है, अंडर रूट 14। तो ऊपर 10
अंडर रूट 14 का गुणा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और इधर क्या है कॉस थीटा, तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, कॉस थीटा बराबर 5/7। तो जो थीटा आपका हो जाएगा, कॉस उधर चला जाएगा, तो ये कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में 5/7। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3 है, सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रच्छेद ज्ञात करो। तो अभी हमने बताया था सूत्र नंबर 2 जो बताया था, तो उसमें हमने बताया था आपको कि जब भी प्रक्षेप निकालना हो तो ऊपर दोनों सदिशों का डॉट लिखो और नीचे उसका परिमाण लिखो जिस पर प्रक्षेप निकालना है। तो पहला हम क्या करेंगे, इसका और इसका क्या करेंगे, डॉट निकालेंगे। तो एक को हम a मान लेंगे, एक को हम b मान लेंगे। तो हमने लिखा कि a बराबर i प्लस जे और इसको मान लिया b। हमने लिखा b बराबर i माइनस जे। अब क्या निकाल लेंगे, दोनों का डॉट, डॉट का मतलब अदिश गुणनफल। तो a डॉट b जो होगा क्या होता है, i के गुणांक का i के गुणांक में गुणा। तो यहाँ पे i का गुणांक 1 है, गुणित यहाँ भी i का गुणांक कितना है, 1 है। फिर अपनी तरफ से प्लस लगाते हैं, फिर j का गुणांक यहाँ पे कितना +1 और यहाँ पे j का गुणांक -1। तो 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1 आएगा और ये +1 और -1 का गुणा क्या हो जाएगा, -1। तो 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। तो आपने देखा कि a डॉट b जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब प्रक्षेप किस पे निकालना है, सदिश i प्लस जे पर, इस पर निकालना है। तो जिस पर निकालना होता है उसका परिमाण नीचे रखा जाता है। तो i प्लस जे को हमने क्या माना है, a। तो हम निकालेंगे a परिमाण बराबर अंडर रूट, i का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये बराबर हो गया अंडर रूट 2। अब हम क्या लिखेंगे, सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप, i माइनस जे का प्रक्षेप। तो हम लिखेंगे i माइनस जे का प्रक्षेप किस पर, i प्लस जे पर। तो जिस पर निकाला जाता है नीचे उसका क्या लिखा जाता है, परिमाण। तो i प्लस जे का मतलब a और a का परिमाण निकला है अंडर रूट 2। ऊपर क्या लिखा जाता है, दोनों का डॉट, दोनों का डॉट कितना आया है, 0। तो 0/√2 का मतलब क्या हो गया, 0। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आया वो क्या हुआ, 0 हो गया। प्रश्न संख्या 4 आपकी है, लिखा हुआ है सदिश i प्लस 3j प्लस 7k पर सदिश i प्लस 3j प्लस 7k का सदिश 7i माइनस j प्लस 8k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप करेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर आपने 3 किया था। तो पहले इन दोनों का क्या निकाल लोगे आप, डॉट निकाल लोगे। तो इसको a मान लो, a बराबर आपका क्या है, i प्लस 3j और प्लस 7k और इसको क्या मान लो, b। तो ये b बराबर हो गया 7i माइनस j और प्लस 8k। ठीक, अब दोनों का डॉट निकाल लो। तो a डॉट b बराबर आपका क्या हुआ, i का i है गुणांक, तो यहाँ पे i का गुणांक 1 और यहाँ पे i का गुणांक 7 प्लस यहाँ पे j का गुणांक 3 गुणित यहाँ पे j का गुणांक -1 प्लस यहाँ पे k का गुणांक 7 इंटू यहाँ पे k का गुणांक 8। ये 7 एकम 7 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 एकम 3 प्लस 8 सते 56। तो ये 7 से 3 घटेगा 4 और 4 में 56 जोड़ दोगे तो 60। तो आपका a डॉट b जो है
वो आ गया कितना 60। दोनों सदिश का जो अदिश गुणनफल आया वो आपका 60 आ गया। अब देखिए किस पर निकालना है, 7i - j + 8k पर। तो जिस पर निकालना होता है उसका परिमाण कहाँ रखा जाता है, सूत्र में नीचे रखा जाता है। तो इसका परिमाण निकाल लेंगे, इसको हमने माना है b से, तो इसका मतलब हम b का परिमाण निकाल लेंगे। तो परिमाण क्या होगा, i का गुणांक यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक 8 है तो 8 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। तो ये बराबर हो जाएगा 49 × 1 = 50, 50 में अगर 64 आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 114। 49 × 1 = 50 और 50 में अगर 64 जोड़ दो तो 114 होता है। 114 का अगर आप गुणनखंड करें 2 × 5 = 10, 1 × 11, 2 × 7 = 14। ठीक है, 3 से काटोगे 19, किसी का जोड़ा नहीं बनेगा तो √14 को √114 ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि गुणनखंड करने से किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर जोड़ा बनता तो वर्गमूल के बाहर निकल आता। तो अब हम क्या लिखेंगे, किस पर निकालना है, 7i - j + 8k, जिसको हमने मान रखा है b। तो हमने लिखा सदिश b पर सदिश a का प्रक्षेप बराबर। तो जब भी प्रक्षेप निकाला जाता है सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, दोनों सदिशों का ऊपर डॉट लिखा जाता है। डॉट का मतलब अदिश गुणनफल। तो डॉट आया था 60, तो ऊपर लिख देंगे 60 और नीचे उस सदिश का परिमाण लिखते हैं जिस पर प्रक्षेप निकालना होता है। तो प्रक्षेप देखिए इस पे निकालना है तो इसका परिमाण लिखेंगे और इसका परिमाण आया था √114, तो नीचे लिख देंगे √114। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, मतलब उत्तर 5 आपका है। लिखा हुआ है दर्शाइए कि 3 सदिशों में से प्रत्येक जो है ये मात्रक सदिश है। 3 सदिश लिखे हैं, 1, 2, 3। आपको दिखाना है कि ये तीनों मात्रक सदिश हैं। तो मात्रक सदिश का मतलब ये हुआ हम तीनों का परिमाण निकालेंगे और अगर परिमाण 1 आता है तो इसका मतलब वो सभी क्या है, मात्रक सदिश है। और फिर दिखाना है, लिखा है कि दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर लंब हैं। तो इसका इससे डॉट निकालेंगे 0 आएगा, इससे इसका डॉट निकालेंगे 0 आएगा और इससे इसका डॉट निकालेंगे तो 0 आएगा। तो अगर ए डॉट भी 0 आता है तो इसका मतलब वो सदिश क्या होते हैं, आपस में लंब होते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मात्रक सदिश। तो इस वाले सदिश को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो हमने लिखा ए बराबर 1/7 2i + 3j + 6k इक्वल, देखिए 1/7 का इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2/7i प्लस 1/7 का 3 में गुणा कर दो तो हो जाएगा 3/7j प्लस 1/7 का 6 में गुणा कर दो तो 6/7 के। ठीक, अब इसका निकाल लो परिमाण। जो ए का परिमाण आया बराबर √, देखो i का गुणांक कितना है 2/7, तो 2/7 का स्क्वायर, j का गुणांक 3/7 तो 3/7 का स्क्वायर, k का गुणांक 6/7 तो 6/7 का स्क्वायर बराबर √, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो 36 और 4 40, 40 9 49, 49/49। परिमाण ये जो हुआ आपका √49/49। तो
तो ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। तो जो परिमाण ए आपका निकला, परिमाण ए जो निकला वो कितना निकला 1। इसका मतलब ये पहला क्या है, मात्रक सदिश है। इसी तरह हम इसको मान लेंगे b। तो हमने लिखा माना सदिश b बराबर 3 एकम 3, 3/7 आई, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो 6 एकम 6, 6/7 जे, प्लस 2 एकम 2, 2/7 जे। अब इसका निकाल लीजिए परिमाण। तो सदिश b का परिमाण 3/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 9/49 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36/49 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4/49। फिर देखिएगा 36, 4, 40, 9, 49, तो 49/49। सदिश b बराबर हो गया, सदिश b का परिमाण √49/49 का मतलब √1 और 1 का वर्गमूल 1। तो b का परिमाण भी आ गया 1। इसका मतलब ये जो है ये भी क्या हो गया, मात्रक सदिश। क्यों? क्योंकि परिमाण 1 निकला। अब इसको मान लेंगे c और फिर इसका निकाल लेंगे परिमाण। तो सदिश c जो है वो हमारा है 6 एकम 6, 6/7 आई प्लस 2/7 जे, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 3 एकम 3, 3/7 के, यहाँ पे क्या है 3 है, 3 एकम 3, 3/7 के। अब इसी तरह हम इसका भी परिमाण निकाल लेंगे। तो परिमाण c बराबर क्या हो जाएगा, √i का गुणांक 6 का स्क्वायर 36/49 प्लस 2/7 का स्क्वायर 4/49, 3/7 का स्क्वायर 9/49, 36, 4, 40, 9, 49। उसी तरह आ गया 49/49 का मतलब √1 और √1 का मतलब 1। तो आपने देखा ये भी कितना आ गया, परिमाण 1 आ गया। ठीक है, तो a भी 1, b भी 1, c भी 1। तो आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे अतः तीनों सदिश, अतः तीनों सदिश क्या है, मात्रक सदिश है। तो ये पहला आंसर निकल आया। कह रहा था बताइए कि जो तीनों सदिश दिए हुए हैं ये मात्रक सदिश हैं। तो एक को हमने a मान लिया, एक को b मान लिया, एक को c मान लिया और तीनों का परिमाण निकाल दिया। तीनों का परिमाण 1 आया। परिमाण 1 आने का मतलब होता है कि मात्रक सदिश। अब आगे पूछ रहा है ये भी दिखाइए कि सदिश परस्पर लंब है। तो हम a डॉट b निकालेंगे, फिर b डॉट c निकालेंगे, फिर c डॉट a निकालेंगे, तीनों 0 आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये परस्पर एक दूसरे पर लंब है। तो देखिएगा हम निकालेंगे a डॉट b, a डॉट b। तो ये जो है हमारा, ये जो लिखा हुआ है ये हमारा है a और ये हमारा है b। तो हम क्या करेंगे, डॉट निकालने के लिए i का i में गुणा प्लस j का j में गुणा प्लस k का k में गुणा।
तो यहाँ पे देखिएगा I का गुणांक कितना है 2/7, तो 2/7 गुणित यहाँ पे I का गुणांक 3/7, फिर प्लस यहाँ पे J का गुणांक 3/7 गुणित यहाँ पे J का गुणांक -6/7 प्लस यहाँ पे K का गुणांक 6/7 गुणित यहाँ पे K का गुणांक 2/7 बराबर 3 दूना 6/7 सत्ते 49 प्लस माइनस का गुणा माइनस 6 18/7 सत्ते 49 प्लस 6 दूना 12/7 सत्ते 49। तो देखिए 12 और 6 मिलके कितना हुआ 18, 18 प्लस का 18 माइनस का, तो इसका मतलब 0 हो गया। नीचे क्या है 49, और 0/49 का मतलब 0। नीचे कुछ भी हो अगर ऊपर 0 है तो इसका मतलब 0 हो गया। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि A.B बराबर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब A और B परस्पर लंब है। अब हम निकालेंगे इसी तरह B.C। B.C B.C निकालेंगे। तो देखिए ये आपका B है और ये आपका क्या है C है। तो I का गुणांक 3/7 गुणित यहाँ पे I का गुणांक 6/7 प्लस यहाँ पे J का गुणांक -6/7 गुणित यहाँ पे J का गुणांक 2/7 प्लस यहाँ पे K का गुणांक 2/7 गुणित यहाँ पे K का गुणांक -3/7। ठीक है, तो यह आपका B.C हो गया 6 18/7 सत्ते 49 प्लस माइनस का गुणा माइनस 6 गुना 12/7 सत्ते 49 प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 गुना 6/49। यहाँ देखिए 18 प्लस का है और ये -12 -6 मिलके माइनस का 18 हो गया। तो -18 प्लस 18 क्या हो गया 0/49। तो ये भी बराबर क्या हो गया 0। तो B.C बराबर भी आ गया 0। इसका मतलब ये भी आपस में लंब है। अब हम क्या निकालेंगे C.A। ये हमारा C है और ये हमारा क्या है A है। तो C.A निकालेंगे। अब हम निकालेंगे C.A। तो यहाँ पे I का गुणांक क्या है 6/7 गुणित यहाँ पे I का गुणांक क्या है 2/7 प्लस यहाँ पे J का गुणांक 2/7 गुणित यहाँ पे J का गुणांक 3/7 प्लस यहाँ पे K का गुणांक -3/7 यहाँ पे K का गुणांक 6/7। ये देखिएगा 6 दूना 12/49 प्लस 3 दूना 6/49 और प्लस माइनस का गुना माइनस 6 18/49। यहाँ पे देखिए ये प्लस का 12 प्लस का 6 मिलके प्लस का 18 हो गया। प्लस का 18 और ये माइनस का 18 का मतलब 0/49। तो ये भी बराबर क्या आ गया 0। तो C.A बराबर भी आपका क्या आ गया 0। अब नीचे आप आंसर में क्या लिखेंगे, आपका जो आंसर होगा क्या बनेगा, लिखेंगे A.B बराबर 0। अतः A और B कैसे हो गए, लंब हो गए। इसी तरह लिखोगे B.C बराबर 0। तो अतः B और C क्या हो गया आपस में लंब। इसी प्रकार C.A बराबर 0,
सी डॉट ए बराबर आपका क्या निकला है 0। तो लिखेंगे अतः सदिश सी और ए आपस में क्या हो गए लंब। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि क्लास 12 की पूरी मैथ आप तक आसानी से पहुंच सके, एक एक क्वेश्चन आप आराम से कर सके और 2023 में होने वाले एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप बेहतर तैयारी कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है ए और बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर 8 और मॉड ए बराबर 8 मॉड बी, मॉड का मतलब परिमाण। तो मॉड ए एवं मॉड बी ज्ञात करो। तो देखिए आपको ये दिया हुआ है, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर 8, ठीक है। तो ए का ए में गुणा होगा तो हो जाएगा ए डॉट ए, फिर ए का किस में गुणा होगा माइनस बी में, तो हो जाएगा माइनस ए डॉट बी। अब बी का ए में गुणा होगा तो प्लस बी डॉट ए, फिर बी का किस में गुणा होगा माइनस बी में, तो माइनस बी डॉट बी, ठीक है। अब देखिएगा ए डॉट ए का मतलब होता है परिमाण ए का स्क्वायर, और ये ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, एक माइनस एक प्लस, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस लगाएंगे। बी डॉट बी का मतलब होता है परिमाण बी का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा मॉड ए जो है 8 मॉड बी के बराबर है, इसका मतलब मॉड ए की जगह पर हम 8 मॉड बी लिख सकते हैं। तो जो मॉड ए है इसकी जगह पे हमने लिख दिया 8 मॉड बी, और ए पर स्क्वायर था तो लगा दिया स्क्वायर, माइनस मॉड बी स्क्वायर, और ये बराबर कितने के था 8 के, तो यहाँ बराबर 8, यहाँ भी बराबर 8 और ये बराबर 8, ठीक है। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये मॉड बी का स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, माइनस ये लिखेंगे मॉड बी स्क्वायर बराबर 8। तो 64 बी स्क्वायर से बी स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 63 मॉड बी स्क्वायर बराबर 8। तो मॉड बी स्क्वायर जो है आपका ये बराबर हो जाएगा 8/63, ठीक है। अगर इधर से स्क्वायर हटा दें तो ये मॉड बी रह जाएगा, और इधर अंडर रूट का निशान लग जाएगा, अंडर रूट 8/63। तो 8 को आप क्या बोलते हैं 2 दूना 4 दूना 8 और नीचे 63, तो 1 2 का जोड़ा बन गया तो 2 निकल आएगा बाहर, ऊपर रह जाएगा 2 अंडर रूट में और नीचे 63। तो ये आपका आ गया मॉड बी। मॉड बी आपका कितना आ गया 2 अंडर रूट 2/63। अब आप यहाँ पे अपना आंसर लिख दीजिए, ये आपका मॉड बी निकला है। हमने आंसर में लिखा कि जो मॉड बी है ये हमारा निकल आया 2 अंडर रूट 2/63, और मॉड ए किसके बराबर था 8 मॉड बी के। मॉड ए जो था वो बराबर था 8 मॉड बी। यहाँ पे आपने देखिए ए की जगह पे आपने 8 मॉड बी रखा था, तो 8 मॉड बी कितना है ये आपका, तो मॉड बी की जगह पे रख देंगे 2 रूट 2/63, तो ये हो गया 8 गुना 16 रूट 2/63।
ये आपका क्या आ गया मॉड ए, ये आपका मॉड बी हो गया, ये आपका मॉड ए हो गया। आज की क्लास के प्रश्नावली 10.3 के 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में कल हम क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक करेंगे। उसमें जो सूत्र प्रयोग होंगे हम लिख देंगे। जिस तरह 1 से 6 में सिर्फ 2 सूत्र प्रयोग हुए थे और दोनों हमने ऑलरेडी पहले ये लिख दिया था क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले। तो ठीक से तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।